नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां हम सोने चांदी की हर बड़ी खबर को सीधे साधे लेकिन दमदार अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज का वीडियो तो मानो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चांदी की, जो 2025 में पूरी तरह से छा गई और अब 2026 में खेल पलटने की पूरी तैयारी कर रही है। सदियों से सोना निवेशकों का राजा रहा, लेकिन 2025 में चांदी ने राजा को भी पीछे छोड़ दिया और इस पर तगड़ी मोहर लगाते हुए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि चांदी की कहानी तो अब बस शुरू हुई है। सुनकर दोस्तों मजा आ गया ना? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2025 चांदी का सपनों का साल था, जहां सोने ने निवेशकों को करीब 53 से 65% रिटर्न दिया। वहीं चांदी ने तो कमाल कर दिया, डॉलर में 125% से 147% तक का धमाकेदार रिटर्न। कुछ एनालिस्ट तो 160% तक की बात कर रहे हैं। चांदी साल की शुरुआत में 28 से 30 डॉलर के आसपास थी और दिसंबर तक 70 से 83 डॉलर प्रति ऑन्स के ऑल टाइम हाई को छू गए, यानी सोने से दोगुने से भी ज्यादा रिटर्न। बाजार में हर तरफ चांदी का ही डंका बज रहा है। एक्सपर्ट्स हैरान, ट्रेडर्स खुश और निवेशक मालामाल। और इसी बीच अनिल अग्रवाल ने एक्स पर पोस्ट करके सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा, इस साल चांदी सोने की छाया से बाहर निकल आई है। चांदी की कहानी बस शुरू हुई है, ये चमक लंबे समय तक बनी रहेगी। अनिल अग्रवाल का मानना है कि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं, बल्कि इसमें डबल पावर है। एक तरफ निवेश की चमक, दूसरी तरफ औद्योगिक मांग की जबरदस्त ताकत। कीमतों में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन लंबे समय में चांदी की चमक बरकरार रहेगी। ऐसे में सवाल ये कि चांदी की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है? दोस्तों आज की दुनिया ग्रीन एनर्जी और हाईटेक की ओर तेजी से बढ़ रही है। सोलर पैनल्स में चांदी का भारी इस्तेमाल होता है। हर पैनल में 15 से 25 ग्राम चांदी लगती है और सोलर इंडस्ट्री का बूम तो रुकने वाला नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी में तो एक सामान्य कार से 70 से 80% ज्यादा चांदी लगती है, 25 से 50 ग्राम प्रति गाड़ी। फिर 5G, AI डेटा सेंटर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी की जरूरत। सिल्वर इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और लगातार 5वें साल सप्लाई डेफिसिट है। 2025 में करीब 117 से 120 मिलियन ऑन्स का घाटा। 2026 में भी डेफिसिट जारी रहने की उम्मीद, क्योंकि माइन प्रोडक्शन घट रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कई बड़े एनालिस्ट बुलिश हैं, कुछ 72 से 80 डॉलर का टारगेट दे रहे हैं, तो बुलिश वाले 100 से 150 तक की बात कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के लीड एनालिस्ट एनल हिंडबर्ग तो ये कह रहे हैं कि सप्लाई डेफिसिट और इंडस्ट्रियल डिमांड में 2026 में चांदी $100 प्रति ऑन्स के ऊपर ट्रेड कर सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाएं भी 56 से 65 का औसत मान रही है, लेकिन पीक ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर 2026 में चांदी और चमकने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेदांता ग्रुप इस कहानी का बड़ा प्लेयर है। हिंदुस्तान जिंक के जरिए कंपनी भारत की करीब 35 से 40% चांदी प्रोडक्शन करती है। अभी सालाना उत्पादन 700 से 800 टन है, लेकिन प्लान है कि इसे अगले कुछ सालों में 1500 से 2000 टन तक ले जाया जाए और लंबे समय में 3000 टन तक। मकसद भारत को चांदी में आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू मांग पूरी करना और हजारों रोजगार पैदा करना है। अनिल अग्रवाल कहते हैं कि ये सब शेयर होल्डर्स के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा। तो दोस्तों 2025 चांदी का सुपर हिट साल रहा और अब जनवरी 2026 में कीमत 75 से 78 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रही है। थोड़ा पुल बैक आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स और अनिल अग्रवाल की माने तो असली खेल अब शुरू होगा। चांदी निवेशकों को और बड़े सरप्राइज दे सकती है। आपको क्या लगता है? क्या चांदी सच में सोने को इतना पीछे छोड़ देगी कि जो कल तक राजा था वो अब अपनी गद्दी बचाने के लिए चांदी के सामने छटपटाएगा, या 2026 में और बड़ा धमाका होगा चांदी को लेकर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।